हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किशोर टेक सपोर्ट। किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम किशोर ठाकुर कच्छ गुजरात से। फ्रेंड्स, आज फिर एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि ओनिडा कंपनी 22 इंच की एलसीडी टीवी है, जो कि इसमें बैकलाइट ऑन होकर फिर बंद हो जा रही है, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये ओनिडा कंपनी की 22 इंच की एलसीडी टीवी है। ये मॉडल आप देख सकते हो LTM220M1L01, और ये ओनिडा कंपनी के हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें बैकलाइट एक बार होके फिर बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये इसका इन्वर्टर है, एलसीडी इन्वर्टर, ठीक है। इसमें AIC हीटिंग हो रही है, तो इसमें हमने आप देख सकते हो ये वाला इन्वर्टर हमने इंस्टॉल कर दिया, जो कि सेम इन्वर्टर लगता है, सेम पिन लगती है, और ये इसका पावर सप्लाई का सॉकेट है, जो कि वो भी सेम लगता है। तो इसमें हमने ये इन्वर्टर डाला, और फिर इसमें और भी दिक्कत है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ये हमने प्लग इन किया तो आप देख सकते हो कि इसमें इस तरह का फॉल्ट हमको देखने को मिला। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बैकलाइट ओके हो गई है, लेकिन आर्किंग की इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें। और धीरे धीरे ओके सिम्टम आप देख सकते हो इसमें। तो चलिए अभी इसका मदरबोर्ड और पैनल VCC हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने इसका स्केलर बोर्ड को ओपन करके रखा हूँ। इसकी ऊपर की जो ये पट्टी रहती है मेटल की, जो मैंने यहाँ से निकला है, इसकी पैनल जो है 5 वोल्ट है इसमें। आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट की पैनल है, ये एक कोयल है, यानी कि ये 5 वोल्ट की पैनल है। अगर दो बड़ी कोयल रहती तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। इसमें आप देख सकते हो तो ये 5 वोल्ट की पैनल है, लेकिन हम जब इस टेस्ट पॉइंट पे मेजर करेंगे सप्लाई, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.96 वोल्ट आ रहा है, पूरा 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो 5 वोल्ट पूरा नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा सप्लाई भी कम ही आ रहा होगा। ये देख सकते हैं आप, ये 3.3 का रेगुलेटर है, यहाँ पे 2.15 ऐसा समथिंग वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई को पूरा करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी ये सिम्टम्स जो आ रही है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी डिस्प्ले में आर्किंग आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए हमें यहाँ पे एक कन्वर्टर बिठाएंगे हम लोग, 5 वोल्ट का रेगुलेटर, फिर देखेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर लगाया है, और इसका वायरिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 12 वोल्ट, और यहाँ पे ये स्विचिंग आईसी है, पैनल VCC की स्विचिंग आईसी। इसकी सप्लाई पिन में हमने 5 वोल्ट दिया, और ये ग्राउंड है। आप देख सकते हो ये बक काउंटर हमने लगाया। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सप्लाई 5 वोल्ट की आ गई है या नहीं आई है। तो चलिए अभी इसको हम लोग मेजर करेंगे। ये 5 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4.61 की सप्लाई आ गई है, आप देख सकते हो फ्रेंड। और ये 3.3 की भी सप्लाई यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कंप्लीट आ गई, ठीक है। तो अभी इसकी दूसरी सप्लाई हम लोग चेक करेंगे।
ये वीकॉम की सप्लाई है, आप देख सकते हैं ये वीकॉम है। और दूसरी हम लोग VGH सप्लाई चेक करेंगे। इसका दोस्तों यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, फिर यहाँ पे ये AVDD आप देख सकते हो। AVDD 5 वोल्ट की सप्लाई है, मतलब 12 वोल्ट की इसकी AVDD सप्लाई बनेगी। ये देख सकते हो ये AVDD, और ये V ऑन यानी कि VGH आप देख सकते हो 31 की सप्लाई बन रही है, जो कि कंप्लीट आ रही है। और ये V ऑफ VGL ये भी कंप्लीट सही आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ ग्राफिक सही बना या नहीं बना। तो हम लोग इसको भी, तो आप देख सकते हो ये नो सिग्नल पूरा कंप्लीट आ गया है। और ये लाइनिंग है जो कि स्कोप का प्रॉब्लम है, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हालांकि इसमें आर्किंग वगैरह जो था वो सब कंप्लीट रेडी हो गया, आप देख सकते हो फ्रेंड। तो इसमें हमने 2 चीज़ डाली, एक तो ये इन्वर्टर और ये 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर फ्रेंड्स। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 80% लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड।